और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हो रही है। बरेली पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 5वें आरोपी रामनिवास उर्फ दीपक दीपू को अरेस्ट किया गया है। एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिशा पाटनी के घर पर बीते दिन जो फायरिंग हुई थी उस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। 2 आरोपियों को ढेर किया जा चुका है, 2 को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाके से गिरफ्तारी दोनों की हुई है, लेकिन ऐसे में अब बरेली पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि कुछ देर पहले जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें आरोपी की पहचान हुई थी, लेकिन अब गिरफ्तारी भी 5वें आरोपी की हो चुकी है। 5वें आरोपी ने ही दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। 5वें आरोपी रामनिवास उर्फ दीपक दीपू को अरेस्ट किया गया है। एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के जिला ब्यावर का रहने वाला है आरोपी। एसएसपी अनुराग आर्य ने 4 टीमों का गठन किया था और सभी टीमों ने जांच पड़ताल की और उसके बाद अब 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। तो राजस्थान के ब्यावर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, थोड़ी देर पहले आरोपी की पहचान हुई थी, लेकिन अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल ये जिस प्रकार बरेली पुलिस काम कर रही है और एसएसपी अनुराग आर्य जो है वो लगातार टीमों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी कामयाबी बरेली पुलिस के हाथ में लगी है। जो मेन जिसने रेकी करी थी इस पूरे मामले में, दिशा पाटनी के घर की रेकी करी थी, वो आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बताना चाहूंगा कि जो रामनिवास उर्फ दीपक जो है, जो ये लड़का है, ये राजस्थान के जनपद ब्यावर का रहने वाला है। आज पुलिस ने देहात के थाना साई क्षेत्र में जंगलों में जो है इसकी सूचना मिली थी, मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि अज्ञात कोई लड़का जो है वहां पर छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करी और इसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने इस पर फायरिंग की है तो इसके पैर में गोली लगी है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाज के लिए जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और पूरी जो पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले में जो है दोबारा से धमकी दी गई थी कल कि आज से निपटा जाएगा, देखा जाएगा, और उसके बाद जो है दिशा पाटनी के घर में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। और उनके जो फादर हैं वो इस समय मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको लगता है कि कहीं मामला और तूल ना पकड़े। तो ये तमाम वजह हैं जिससे वो यहाँ अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और मीडिया से भी उन्होंने दूरी बना रखी है। लेकिन पुलिस लगातार अपना काम कर रही है और 5वां आरोपी भी जो है वो पुलिस की हिरासत में है। क्या अभी तक कुछ और जानकारी मिल पाई है पूछताछ को लेकर, या कुछ उसके पास से सामान भी बरामद किए गए हों? देखिए, उसके पास से हथियार तो बरामद हुए ही है, साथ में खोखे भी बरामद किए गए हैं और गोलियां भी बरामद की गई हैं, क्योंकि वो लगातार असला लेके चल रहा था। अब पुलिस अभी इस पूरे मामले में खुलासा नहीं किया है। जल्दी एसएसपी अनुराग आर्य इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे तो उसमें और तमाम तथ्य जो है पुलिस के द्वारा पता चलेंगे कि किस प्रकार पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है। बिल्कुल, वीडियो भी अब सामने आ चुका है जब आरोपी को पुलिस की टीम ने इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। मनोज, 2 को ढेर किया गया, 2 को बीते दिन गिरफ्तार किया गया। 5वें की तलाश हो रही थी अब से थोड़ी देर पहले तक, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे भी गिरफ्तार अब कर लिया। देखिए, बिल्कुल बरेली में जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने कह रखा है, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, सीएम हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह रखा था कि अपराधी जो हैं जिले से बाहर रहें और किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि पुलिस को उनसे सख्ती से निपटना पड़े। और इस बार जो देखने को भी मिल गया है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपना रही है सरकार, उस पर तमाम अधिकारी भी कार्य कर रहे हैं। और इसको देखते हुए कुछ ही दिनों में पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया था, क्योंकि हमलावर जो है फायरिंग करने के बाद फरार हो गए थे और उन्होंने तमाम वो पैतरे अपनाए थे जिससे पुलिस से बच सके। तमाम रास्ते बदले थे, कभी 2 लोग नजर आए थे एक मोटरसाइकिल पे, तो कभी एक मोटरसाइकिल पे एक आदमी नजर आया था, तो कई होटलों में जब वो गए तो वो अकेले गए हैं, अलग अलग होटलों में अलग अलग तरीके से रहे हैं, लेकिन पुलिस से फिर भी नहीं बच सके। और उसके बाद पुलिस ने सभी को ढूंढ निकाला तो 2 को पुलिस मुठभेड़ में जो है मार गिराया। उसके बाद 2 को अन्य को गिरफ्तार किया गया और साथ ही आज जो एक 5वां जो व्यक्ति था इसने घर की रेकी करी थी, इसको भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जल्दी अन्य तथ्य भी सामने आएंगे कि आखिर इनका पूरा जो नेक्सस है कहां से चल रहा था, किस प्रकार ये पूरे काम कर रहे थे, कि कहां से इनको फंडिंग हो रही थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो सामने आएंगे। जिस प्रकार रोहित गोदारा और इन गैंग ने इस घटना की जिम्मेवारी ली थी, जो उसके बाद जब 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ था पुलिस के द्वारा, तो
उसके बाद भी उन्होंने उनको शहीद कहा था और कहा था कि हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, अगर ऐसे ही हिंदुत्व के लोग मरते रहेंगे तो हिंदुत्व के लिए लड़ने, तमाम उन्होंने बातें कही थी, अपना गुस्सा जाहिर किया था और उसके बाद धमकी भी दी थी कि जो भी इसके पीछे है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना सही, इस देर सवेर उससे निपटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये धमकी है और जिस पर पुलिस काम कर रही है। और इस पूरे मामले में जो है जगदीश पाटनी के घर की सुरक्षा तो बढ़ाई दी गई है, साथ ही इसमें जो भी लोग हैं उनके भी नाम गोपनीय रखने की पुलिस बात कह रही है। और बिल्कुल 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई थी। दोबारा सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दोबारा सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। तो देखिए ये तस्वीरें हैं आपके सामने जहां खुद आरोपी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब वो यूपी में कभी नहीं आएगा। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई थी और एक सप्ताह के भीतर 2 आरोपियों को ढेर किया जाता है, 2 की गिरफ्तारी होती है, अब तीसरे की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और आरोपी भी ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि अब वो यूपी में नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने जब से कार्यभार संभाला, उन्होंने कहा था, पहले ही कह दिया था, सीट पर बैठते ही उन्होंने कह दिया था कि अपराधी अब यूपी से बाहर रहेंगे या ऊपर जाएंगे। तो उनका जो कथन है और कथनी और कथन में कोई अंतर यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तमाम अपराधियों को उन्होंने नकेल कसी है और निष्पक्ष रूप से वो है लगातार काम कर रहे हैं, किसी भेदभाव से यहाँ काम नहीं किया जा रहा है। अगर अपराधी है और उसने किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया है तो उसकी जो जगह है वो या तो सलाखों के पीछे है या फिर सीधे ऊपर। तो यहाँ लगातार ऊपर का भी रास्ता कटाया जा रहा है। ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सुनाते हैं कि आखिर आरोपी ने क्या कहा है अपनी गिरफ्तारी के समय। दोबारा सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दोबारा सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दोबारा सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दोबारा सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दोबारा सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दोबारा सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। तो 5वें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि 2 आरोपियों को जहां ढेर किया गया, 2 को बीते दिन गिरफ्तार किया गया, तो वहीं एक तरफ जहां जगदीश पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, तो ऐसे में पुलिस ने 5वें की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार किया है, जो कि राजस्थान के ब्यावर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। रामनिवास उर्फ दीपक दीपू इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी ने दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी और अब ये पुलिस की गिरफ्त में, और पुलिस से ये कहता हुआ कि यूपी में वो कभी नहीं आएगा और महाराज जी यानी योगी जी की पुलिस के सामने वो नहीं आएगा। तो अपराधियों में एक तरफ खौफ भी है, क्योंकि यूपी पुलिस और योगी सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। दिशा पाटनी के घर पर 12 सितंबर को फायरिंग की गई थी, रात को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है, जिसके बाद 1 सप्ताह के भीतर ही कार्रवाई की गई है। 5वें आरोपी की पहचान हुई, 4 से 5 टीमों का गठन किया गया था और सभी टीमों ने जांच पड़ताल तेज कर दी थी, जिसके बाद अब 5वें आरोपी की पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि राजस्थान के ब्यावर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। तो एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि लगातार कार्रवाई जारी है। बरेली पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रामनिवास उर्फ दीपक दीपू ने ही
दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी और उसके बाद पुलिस भी तलाश कर रही थी। चूंकि कई सीसीटीवी वीडियो भी आए थे और उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 से 5 टीमों का गठन किया था और सभी टीमों ने बारीकी से जांच पड़ताल की है और अब 5वां आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के सामने गुहार लगाता हुआ कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा, यूपी में नहीं आएगा और पुलिस के सामने यानी यूपी पुलिस के सामने नहीं आएगा। तो एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जगदीश पाटनी ने मुलाकात की थी। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, 12 सितंबर को फायरिंग होती है, एक सप्ताह के भीतर ही कार्रवाई की गई, 5वें आरोपी को पकड़ा गया है। एक तरफ जहां सुरक्षा बढ़ाई गई है तो दूसरी तरफ इस वीडियो के जरिए ये संदेश भी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई नहीं बख्शा जा रहा। देखिए, बिल्कुल पुलिस ने जिस प्रकार कार्रवाई करी है, जिस प्रकार टीमें गठित की गई थी और चप्पे चप्पे की पुलिस ने पूरी जानकारी निकाल ली कि किस समय आए थे, किस समय गए थे, कहाँ रुके थे, क्या क्या किया उन्होंने। हालांकि अपराधियों ने इस बीच ना तो फोन इस्तेमाल किए थे और ना ही उन्होंने कॉल की थी, लेकिन फिर भी जो है पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बताना चाहूंगा कि जो नाबालिग बताया जा रहा था, लेकिन उसकी उम्र जो है पुलिस जांच में पता चला है कि 19 वर्ष है और पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था और आज मुठभेड़ के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुई है, 32 बोर जो है पिस्टल है, स्पेशल पिस्टल जो है इसके पास थी, जो शायद विदेशी पिस्टल बताई जा रही है और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, 4 खोखा बरामद हुए हैं 32 बोर के। तो वहीं तमाम और इसके पीछे एक नया नाम भी सामने आया है, जिसका बताया जा रहा है, जो अनिल पुत्र सतीश निवासी ग्राम राजपुर थाना बड़ी जनपद सोनीपत का एक और ये नाम आया है पूछताछ में पुलिस ने। इसके कब्जे से जो है 315 बोर, 4 खोखा कारतूस, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर के और इनको शाही थाना क्षेत्र के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी बरेली पुलिस को मिली है और लगातार एसएसपी लगातार जिस हिसाब से इसमें पूरे मॉनिटरिंग कर रहे थे, एसपी सिटी स्वयं लगे हुए थे, बिल्कुल लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो संदेश है कि यूपी पुलिस किसी को नहीं बख्शती। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।